बाद फिर वहाँ बना प्रत्यार में देखे खैर ये कोई डायलॉग नहीं है, ये मेरे जीवन का सत्य है। हाँ, इस बात को मैं अक्सर बोलता हूँ कि ना मैं झुकूंगा ना मैं टूटूंगा। बड़ी बड़ी शक्तियाँ आप सबके सामने ही हैं जो प्रयासरत हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान को तोड़ा जाए, इसको हताश किया जाए, इसको निराश किया जाए, और बड़ी बड़ी शक्तियाँ इसके पीछे लगी हैं। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से पिछले 1.5 साल में एक के बाद एक ऐसी बड़ी घटनाएं हुई, करवाई गई साजिशन, जिसका लक्ष्य एकमात्र था कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। मेरे परिवार को तोड़ा गया। मेरे पिताजी के निधन के बाद मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल दिया गया, मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया गया। मेरे पिता की तस्वीर का, तमाम महापुरुषों की तस्वीर का जिस तरीके से अनादर किया गया, ये कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि चिराग पासवान को किस तरीके से तोड़ा जाए। मेरा कसूर क्या है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, एकमात्र इतना ना कि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में विकास की बात करता हूँ। मैं जात पात धर्म मज़हब से उठकर मैं बिहार के विकास की सोच रखता हूँ। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ इस वजह से मुझे टारगेट करके जिस तरीके से मुझे तोड़ने का, झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए डायलॉग नहीं है, मेरे जीवन का सत्य। और मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ इसको, एक लंबे समय से बोल रहा हूँ। अगर आप इसको किसी फिल्म से जोड़ के देख रहे हैं तो उससे बहुत पहले से मैं बोल रहा हूँ। जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था उस वक्त भी बहुत सी ऐसी ताकतें, शक्तियाँ लगी थीं जो चुनाव के वक्त मुझे समाप्त करना चाहती थीं। सत्य बोलता हूँ, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता हूँ। तमाम उन शक्तियों के लिए जो मुझे समाप्त करना चाहती हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुखता से तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं, नीतीश कुमार जी हैं। फिल्म स्टार भी थे, तो किस तरीके का डायलॉग और किन के लिए? जैसा मैंने कहा कि भाई ये सबसे पहले तो ये उन्हीं शक्तियों के लिए है ना जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में विकास कभी नहीं आए, जिनकी सोच ही नहीं है भैया, होती तो आज हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता शिक्षा रोजगार के लिए। देखिए भाई, गठबंधन में जिनकी सरकार चल रही है, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिक्र इसीलिए करता हूँ, सहभागी सब हैं तो दोषी सब होंगे, पर उनका जिक्र मैं ज़्यादा इसीलिए करता हूँ क्योंकि जो भी उनकी कार्यशैली को जानता है वो ये जानता है कि वो अकेले सब निर्णय लेने वालों में से हैं। भाई उनकी पार्टी के नेताओं को नहीं पता होता, तो मंत्रियों को नहीं पता होता, तो बाकी सब तो बहुत दूर के लोग हैं, तो वो अकेले निर्णय लेने वालों में से हैं। और जो मुखिया होता है, जो नीति निर्धारक होता है, जिम्मेदारी, जवाबदेही भी उन्हीं की ही बनती है। तो क्या आप अपने भाई कितना कोई आदमी झूठ बोल सकता है? जो अपने भगवान का नहीं हुआ वो मेरा पक्ष क्या लेंगे भाई? जब उनके भगवान की तस्वीरों को कम से कम खुद ही आ जाते तो उनको पता चलता है ना। उन्होंने कहा है आपने कहा था कि उनका ब्लड और आपका ब्लड अलग अलग है। सरासर झूठ, सरासर झूठ। क्यों कहेंगे? कर रहे हैं सरासर झूठ। उन्होंने कहा है कि माँ के सामने, भाई के सामने। भाई जो अपने भाई के नहीं हुए, जिनको भगवान बोलते हैं, तो वो किसी और के क्या होंगे? मेरे क्या होंगे भाई, जो अपने समाज के नहीं हुए। 1.5 साल से अकेले चलने की रणनीति पे काम कर रहा हूँ। मैंने विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा, मैंने इसका MLC का चुनाव मैंने अकेले लड़ा। इसी तरीके से अकेले अपने संगठन, अपनी ताकत को मजबूत करना मेरी रणनीति है और कुछ नहीं।